कुंडलिनी ऊपर क्यों नहीं जाती? कुंडलिनी जागना ही सबसे बड़ा रहस्य नहीं है। असली रहस्य यह है कि जागने के बाद भी शक्ति हर बार ऊपर क्यों नहीं जाती। योग की परंपरा कहती है शक्ति का मार्ग सीधा नहीं होता। सुषुम्ना के सूक्ष्म पथ में 3 गहरी ग्रंथियां हैं जहां चेतना रुक जाती है और प्राण की ऊर्ध्व गति थमने लगती है। इन ग्रंथियों को शरीर की नसों में बनी कोई साधारण गांठ समझना भूल होगी। ये चेतना की पकड़ है जहां मन किसी एक स्तर को ही अंतिम सत्य मानकर बैठ जाता है। जहां चेतना शरीर को ही अपना पूरा अस्तित्व मान लेती है, वहां पहली ग्रंथि बनती है। जहां भावना और मोह साधक को बांध लेते हैं, वहां दूसरी ग्रंथि खड़ी हो जाती है। और जहां अनुभव, सिद्धि, दर्शन और मैं जान गया का सूक्ष्म अभिमान जागता है, वहां तीसरी ग्रंथि साधक को रोक सकती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि कहा गया है। ये तीनों कुंडलिनी की यात्रा में अलग अलग स्तरों पर आते हैं। ब्रह्म ग्रंथि शरीर, भय, सुरक्षा और भोग की पकड़ है। विष्णु ग्रंथि भावना, लगाव और मोह की पकड़ है। रुद्र ग्रंथि अनुभव, सिद्धि और सूक्ष्म अहंकार की पकड़ है। शक्ति जाग भी जाए, लेकिन यदि ये ग्रंथियां न खुलें तो यात्रा अधूरी रह सकती है। ऊर्जा उठना चाहती है पर चेतना अपने ही बनाए हुए बंधनों में अटक जाती है। इसीलिए कुंडलिनी की यात्रा केवल ऊर्जा को ऊपर चढ़ाने की यात्रा नहीं है। यह भीतर बैठे उन बंधनों को पहचानने की यात्रा है जो साधक को उसी जगह बांधे रखते हैं। जब तक चेतना शरीर, भावना और अहंकार की पकड़ से मुक्त नहीं होती, तब तक शक्ति का मार्ग पूरा स्पष्ट नहीं होता। पहली ग्रंथि मूलाधार के पास मानी गई है। यही वह स्थान है जहां मनुष्य शरीर, भय, सुख और सुरक्षा के संसार में सबसे गहराई से बंधा रहता है। ब्रह्म ग्रंथि को कुंडलिनी मार्ग की पहली गहरी रुकावट माना गया है। यह मूलाधार क्षेत्र से जुड़ी है जहां चेतना सबसे पहले शरीर, भय और सुरक्षा के संसार में बंधती है। इसे केवल काम ऊर्जा समझ लेना अधूरा ज्ञान है। ब्रह्म ग्रंथि उससे कहीं गहरी है। यह भूख, नींद, भय, सुख, भोग, संग्रह और जीवित रहने की तीव्र पकड़ से जुड़ी है। जब मनुष्य खुद को केवल शरीर मानकर जीता है, तब उसकी ऊर्जा नीचे के स्तरों में ही घूमती रहती है। उसका जीवन इसी चिंता में बंध जाता है कि मुझे बचना है, मुझे चाहिए, मेरा सुख बना रहे, मेरी सुरक्षा न टूटे। धीरे धीरे यही पकड़ चेतना पर पर्दा डाल देती है। मनुष्य को लगता है कि शरीर की सुविधा ही जीवन का केंद्र है और इंद्रियों का सुख ही उसका सबसे बड़ा आधार है। यही ब्रह्म ग्रंथि अपना काम करती है। यह साधक को रोकती नहीं दिखती, लेकिन भीतर से उसकी दिशा नीचे की ओर बांधे रखती है। भय भी इसी ग्रंथि का बड़ा हिस्सा है। मृत्यु का भय, असुरक्षा का भय, खो देने का भय और शरीर को बचाए रखने की चिंता, ये सब प्राण को मूलाधार के आसपास ही बांधे रखते हैं। लेकिन योग मूलाधार को अपवित्र नहीं मानता। यह बात बहुत गहरी है। जिस स्थान पर पशु प्रवृत्ति छिपी है, उसी स्थान पर दिव्यता की पहली चिंगारी भी छिपी हुई है। मूलाधार केवल नीचे खींचने वाला केंद्र नहीं है, यह आधार भी है। बिना आधार के कोई यात्रा शुरू नहीं होती और बिना मूल के कोई वृक्ष आकाश की ओर नहीं उठता। इसीलिए साधक शरीर से भागता नहीं है, वह शरीर की पकड़ को पहचानता है। वह समझता है कि शरीर साधना का साधन है, लेकिन शरीर ही पूरी पहचान नहीं है। जब यह समझ भीतर उतरने लगती है, तब ब्रह्म ग्रंथि धीरे धीरे ढीली होने लगती है। भय की पकड़ कम होती है, भोग का आकर्षण हल्का पड़ता है और ऊर्जा ऊपर जाने की तैयारी करने लगती है। यहीं से कुंडलिनी की यात्रा सच में गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब शक्ति केवल मूलाधार में सोई नहीं रहती, उसके भीतर ऊपर उठने की संभावना जागने लगती है। लेकिन इसी मूलाधार में कुंडलिनी को सर्प की तरह 3.5 चक्रों में क्यों कहा गया? यह रहस्य केवल ऊर्जा का नहीं, प्रकृति के 3 गुणों का भी है। मूलाधार और 3.5 चक्रों का रहस्य। योग परंपरा में कुंडलिनी को मूलाधार में सर्प की तरह लिपटी हुई शक्ति कहा गया है, लेकिन इसे सचमुच का सर्प समझना इस रहस्य को बहुत छोटा कर देना होगा। सर्प यहाँ उस चेतना शक्ति का प्रतीक है जो भीतर छिपी हुई है, शांत है, लेकिन जागने पर पूरी दिशा बदल सकती है। कहा गया है कि यह शक्ति मूलाधार में 3.5 चक्रों में लिपटी हुई है। यह बात केवल चित्र बनाने के लिए नहीं कही गई, इसके पीछे योग का बहुत गहरा संकेत छिपा है। इन 3 चक्रों को प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ा गया है, तमस, रजस और सत्व। यही 3 गुण मनुष्य के स्वभाव, कर्म और चेतना की दिशा को बांधे रखते हैं। तमस जड़ता है, अज्ञान है, भारीपन है। जहां चेतना सोई रहती है, बदलना नहीं चाहती,
और केवल आदतों में फंसी रहती है। रजस गति है, इच्छा है, बेचैनी है। यहाँ मन भागता है, पाना चाहता है, पकड़ना चाहता है और हर समय कुछ न कुछ करने में लगा रहता है। सत्व शांति है, प्रकाश है, संतुलन है। लेकिन योग यहाँ भी रुकने को अंतिम मुक्ति नहीं मानता, क्योंकि सत्व भी प्रकृति का ही एक गुण है। इसीलिए 3.5 चक्रों में आधे चक्र का संकेत बहुत रहस्यमयी है। यह आधा चक्र बताता है कि मनुष्य केवल प्रकृति के गुणों में कैद नहीं है, उसके भीतर इन तीनों गुणों से ऊपर उठने की संभावना भी है। यही संभावना कुंडलिनी की यात्रा को साधारण ऊर्जा से अलग बनाती है। कुंडलिनी का मूलाधार में लिपटा होना बताता है कि चेतना प्रकृति से बंधी भी है और उसी चेतना में प्रकृति से ऊपर उठने का द्वार भी छिपा है। जब साधक तमस की जड़ता, रजस की बेचैनी और सत्व के सूक्ष्म अभिमान को पहचानने लगता है, तब भीतर की शक्ति धीरे धीरे मुक्त होने की तैयारी करती है। लेकिन शरीर और गुणों की पकड़ ढीली हो जाए तब भी यात्रा समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगली ग्रंथि और भी सूक्ष्म है, वह हृदय में छिपी होती है। ब्रह्म ग्रंथि शरीर, भय और सुरक्षा की पकड़ थी, लेकिन जब साधक इस पहली पकड़ को पहचानने लगता है, तब यात्रा हृदय की ओर बढ़ती है। यही अनाहत क्षेत्र में विष्णु ग्रंथि की बात आती है। बाहर से यह जगह बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि हृदय को प्रेम, करुणा और भावनाओं का केंद्र माना जाता है। लेकिन योग यहाँ एक गहरी बात कहता है। हृदय में प्रेम भी है, लेकिन उसी हृदय में मोह भी छिपा होता है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम में विस्तार होता है, मोह में डर छिपा होता है, खो देने का डर, छूट जाने का डर, अकेले रह जाने का डर। इसीलिए विष्णु ग्रंथि केवल रिश्तों की बात नहीं है, यह उन सूक्ष्म धागों की बात है जिनसे साधक भीतर ही भीतर बंधा रहता है। कोई व्यक्ति, कोई पुरानी स्मृति, कोई अधूरा दुख, कोई चाह, कोई संबंध, ये सब हृदय में ऐसी पकड़ बना सकते हैं कि प्राण ऊपर उठते उठते फिर वहीं रुकने लगता है। कई बार साधक बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर कोई पुराना भाव उसे खींच रहा होता है। वह आगे बढ़ना चाहता है, पर हृदय किसी एक स्मृति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। यही विष्णु ग्रंथि साधक की यात्रा को रोक सकती है, क्योंकि यहाँ बंधन कठोर नहीं होता, बहुत मधुर होता है, और मधुर बंधन को पहचानना सबसे कठिन होता है। इस ग्रंथि का एक और सूक्ष्म रूप है आध्यात्मिक मोह। साधक केवल लोगों से नहीं, अपने अनुभवों से भी बंध सकता है। उसे कोई संकेत मिला, कोई दर्शन हुआ, कोई सुंदर अनुभूति हुई, और अब वह उसी को पकड़कर बैठ गया। उसे लगता है कि यही मंजिल है, लेकिन अनुभव भी मोह बन सकता है अगर साधक उसे अंतिम सत्य मान ले, क्योंकि यात्रा अनुभव को पकड़ने की नहीं, अनुभव के पार जाने की है। विष्णु ग्रंथि तब ढीली होती है जब भावना साधक को बांधना बंद कर देती है, जब प्रेम में पकड़ नहीं रहती और करुणा में भय नहीं रहता। तब हृदय साधक को रोकता नहीं, शुद्ध करता है। वही भावना जो पहले बंधन थी, अब साधना का मार्ग बनने लगती है। अनाहत पर आकर साधक पहली बार समझता है कि पुराने संस्कार अंतिम सत्य नहीं है, चेतना में दिशा बदलने की शक्ति भी है। विष्णु ग्रंथि के बाद अनाहत का रहस्य और गहरा हो जाता है। यही वह स्थान है जहां साधक पहली बार समझने लगता है कि वह केवल अपने पुराने दुखों और प्रतिक्रियाओं का दास नहीं है। कुंडलिनी तंत्र की दृष्टि में नीचे के स्तरों पर चेतना शरीर, इंद्रियों और पुराने संस्कारों से अधिक बंधी रहती है। मनुष्य वही दोहराता रहता है जो उसके भीतर वर्षों से जमा है। कभी भय उसे चलाता है, कभी इच्छा, कभी स्मृति और कभी कोई पुराना दुख। बाहर से लगता है कि वह चुनाव कर रहा है, लेकिन भीतर कई बार संस्कार ही उसके निर्णय ले रहे होते हैं। अनाहत पर आकर पहली बार यह पकड़ दिखाई देने लगती है। साधक समझने लगता है कि हर प्रतिक्रिया मेरी सच्ची इच्छा नहीं है, कई बार यह मेरे पुराने संस्कारों की छाया है। यहीं से चेतना में एक नई संभावना जन्म लेती है। भाग्य अंतिम सत्य नहीं है, भीतर दिशा बदलने की शक्ति भी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बहुत तीव्र वेग चाहिए, वैसे ही चेतना को पुराने संस्कारों के खिंचाव से ऊपर उठने के लिए भीतर की ऊर्ध्व गति चाहिए। लेकिन यह ऊर्ध्व गति केवल इच्छा से नहीं आती। जब हृदय में मोह, अपराध बोध, पुरानी स्मृतियां और भावनात्मक लगाव जमा रहते हैं, तो अनाहत ही साधक को रोक सकता है। साधक सोचता है कि वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन भीतर कोई अधूरी भावना उसे पीछे खींच रही होती है। कोई स्मृति, कोई संबंध, कोई दुख बार बार उसकी ऊर्जा को उसी जगह लौटा देता है।
इसीलिए अनाहत केवल प्रेम का केंद्र नहीं है, यह वह द्वार है जहां भावना बंधन से साधना में बदल सकती है। जब भावना शुद्ध होती है तो वह साधक को नीचे नहीं खींचती, वह करुणा बनती है, संतुलन बनती है और भीतर की यात्रा को सहारा देने लगती है। यही साधक पहली बार अपने संस्कारों को देखने लगता है, उनसे पूरी तरह बहता नहीं। यही स्वतंत्र चेतना की शुरुआत है। लेकिन सबसे सूक्ष्म ग्रंथि अभी बाकी है। वह नीचे के अंधेरे में नहीं बल्कि ऊपर के प्रकाश में छिपी होती है, आज्ञा के क्षेत्र में। रुद्र ग्रंथि, सिद्धि, दर्शन और सूक्ष्म अहंकार। अनाहत के बाद यात्रा आज्ञा क्षेत्र की ओर बढ़ती है। यही वह स्थान है जहां रुद्र ग्रंथि की बात आती है और यहां रुकावट बहुत सूक्ष्म हो जाती है। अब साधक को रोकने वाली चीज केवल भय, भोग या मोह नहीं होती। यहां रुकावट ऊपर के अनुभवों में छिपी होती है। सामान्य रूप से लोग आज्ञा को तीसरी आंख, दर्शन, संकेत, प्रकाश और शक्तियों से जोड़ते हैं, लेकिन कुंडलिनी तंत्र इस क्षेत्र को साधक की गहरी परीक्षा भी मानता है, क्योंकि यहां साधक अंधेरे में नहीं फंसता, वह प्रकाश में फंसता है। उसे कोई दर्शन होता है, कोई संकेत मिलता है, कभी भीतर कोई आवाज जैसी अनुभूति होती है, कभी भविष्य का आभास होता है और धीरे धीरे वह इन अनुभवों को ही अंतिम सत्य मानने लगता है। यही रुद्र ग्रंथि अपनी सूक्ष्म पकड़ बनाती है। ये पकड़ बाहर से आध्यात्मिक दिखती है, लेकिन भीतर अहंकार को बहुत बारीक रूप में पोषित कर सकती है। साधक सोचने लगता है, मैं जान गया, मेरी चेतना ऊपर है, मुझे अनुभव हो गया, मैं सामान्य लोगों जैसा नहीं हूं। यही सूक्ष्म अहंकार है। यह साधारण अहंकार से अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह आध्यात्मिक भाषा में छिप कर आता है। कुंडलिनी तंत्र की दृष्टि में आज्ञा केवल दर्शन देखने का केंद्र नहीं है, यह साक्षी द्वार है। असली रहस्य यह नहीं कि साधक ने क्या देखा, असली रहस्य यह है कि देखने वाले को किसने देखा। जब तक साक्षी भाव नहीं जागता, तब तक दर्शन भी बंधन बन सकते हैं, अनुभव भी पकड़ बन सकता है, सिद्धि भी यात्रा को रोक सकती है। रुद्र ग्रंथि तब ढीली होती है जब साधक अनुभव को पकड़ना छोड़ देता है। वह प्रकाश को भी देखता है, अंधकार को भी देखता है, लेकिन किसी से अपनी पहचान नहीं बनाता। तब आज्ञा केवल तीसरी आंख नहीं रहती, वह भीतर की जागरूकता का द्वार बन जाती है, जहां साधक पहली बार अपने अनुभवों से भी पीछे हटकर देखने लगता है। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, अगर ईड़ा पिंगला संतुलित नहीं है और सुषुम्ना का मार्ग स्पष्ट नहीं है, तो शक्ति आगे कैसे बढ़ेगी? कुंडलिनी तंत्र में केवल शक्ति का जागना पर्याप्त नहीं माना गया। शक्ति को ऊपर जाने के लिए एक स्पष्ट मार्ग भी चाहिए। यही मार्ग सुषुम्ना है। लेकिन सुषुम्ना तब तक सहज नहीं होती जब तक ईड़ा और पिंगला की धाराएं संतुलित न हो। ईड़ा मन की शीतलता, भीतर की ग्रहणशीलता और सूक्ष्मता से जुड़ी मानी गई है। पिंगला कर्म की गर्मी, गति और सक्रियता से जुड़ी है। जब ये दोनों असंतुलित रहती हैं, तो चेतना कभी बहुत ठंडी होकर निष्क्रिय हो जाती है और कभी बहुत गर्म होकर बेचैन। साधक भीतर स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन जब ईड़ा और पिंगला में संतुलन आने लगता है, तब प्राण मध्य मार्ग की ओर खींचता है। यही मध्य मार्ग सुषुम्ना का रहस्य है। अब समझ आता है कि ग्रंथियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। ब्रह्म ग्रंथि शरीर और भय में रोकती है, विष्णु ग्रंथि भावना और मोह में रोकती है, रुद्र ग्रंथि अनुभव और सूक्ष्म अहंकार में रोकती है। अगर ये पकड़ बनी रहे तो शक्ति उठते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाती। वह किसी स्तर पर रुक जाती है और साधक उसी अनुभव को अंतिम मानने लगता है। समस्या शक्ति में नहीं होती, समस्या मार्ग में होती है। शक्ति तो प्रवाह है, लेकिन प्रवाह को दिशा चाहिए। जैसे नदी को सही रास्ता मिले तो वह खेतों को जीवन देती है, लेकिन वही रास्ता बंद हो जाए तो जल बाढ़ बन सकता है। ठीक वैसे ही जागी हुई ऊर्जा को यदि सुषुम्ना का स्पष्ट मार्ग न मिले, तो वह साधक को ऊपर उठाने के बजाय भीतर उलझा सकती है। इसीलिए कुंडलिनी का रहस्य केवल जागरण नहीं है, असली रहस्य है शक्ति को सही दिशा देना। जब ग्रंथियां ढीली होती हैं, ईड़ा पिंगला संतुलित होती हैं और सुषुम्ना का मार्ग स्पष्ट होने लगता है, तब शक्ति किसी एक अनुभव पर रुकती नहीं, वह धीरे धीरे सहस्रार की ओर बढ़ती है। जहां यात्रा केवल ऊर्जा की नहीं रहती, वह शिव शक्ति के परम संयोग की ओर मुड़ जाती है। सहस्रार और शिव शक्ति का परम संयोग। जब ग्रंथियां ढीली होने लगती हैं, ईड़ा पिंगला संतुलित होती हैं और सुषुम्ना का मार्ग स्पष्ट होता है, तब शक्ति की यात्रा
किसी एक चक्र पर रुकती नहीं, वह सहस्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होने लगती है। सहस्रार को साधारण चक्र की तरह समझना उचित नहीं है। यह चेतना का परम विस्तार है, जहां साधक केवल अनुभव नहीं करता बल्कि अनुभव करने वाले मैं को भी देखने लगता है। मूलाधारस्थ शक्ति जब भीतर के मध्य मार्ग से ऊपर उठती है तो उसका प्रवाह सहस्रार के परम मौन की ओर होता है। यही कुंडलिनी तंत्र में शिव शक्ति के परम संयोग की दिशा है। शक्ति गति है, जीवन है, स्पंदन है। वही शक्ति नीचे इच्छा बनती है, भावना बनती है, कर्म बनती है और संसार में बहती रहती है। शिव मौन है, साक्षी है, शुद्ध चेतना है। वह भीतर का वह अचल तत्व है जो हर अनुभव को देखता है लेकिन किसी अनुभव में बंधता नहीं। जब शक्ति शिव की ओर लौटती है तो यह कोई बाहरी घटना नहीं होती, यह कोई दिखाने वाला चमत्कार नहीं होता। यह भीतर चेतना की ऐसी अवस्था है जहां सीमित अहम भाव गलने लगता है। अब साधक अपने अनुभवों से भी अपनी पहचान नहीं बनाता। वह यह नहीं कहता कि मैंने देखा, मैंने पाया, मैं विशेष हूं। वह धीरे धीरे उस देखने वाले मैं को भी मौन में उतरते हुए देखता है। यही यात्रा का सबसे सूक्ष्म रहस्य है। देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की प्रक्रिया, ये तीनों एक गहरे मौन में विलीन होने लगते हैं। कुंडलिनी यात्रा का लक्ष्य शक्ति दिखाना नहीं है, यह सिद्धि प्राप्त करने की यात्रा भी नहीं है। यह चेतना को उसके मूल शिव तत्व में लौटाने की यात्रा है। जब शक्ति शिव में शांत होती है तब साधक कुछ नया नहीं पाता। वह उस सत्य को पहचानता है जो भीतर हमेशा से मौन था लेकिन शरीर, भावना और अहंकार की परतों में छिप गया था। शायद इसी कारण ग्रंथियों का खुलना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक चेतना इन बंधनों में अटकी रहती है तब तक शक्ति अपने परम आधार तक नहीं पहुंचती। कुंडलिनी की यात्रा शक्ति पाने की यात्रा नहीं है, यह उस अहंभाव के विलय की यात्रा है जो स्वयं को शिव से अलग समझता था। और जब यह भेद शांत होता है तब भीतर केवल मौन बचता है। वही मौन शिव है, वही मौन अंतिम विश्राम है। हर हर महादेव।